जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली में जिस तरह से सीलमपुर इलाके में कल रात को थाने के ठीक सामने सेंटर पार्क के में जो एक लड़के का जो हत्या का जो काम अंजाम दिया है कुछ क्रिमिनलों ने, वो तमाम चीजें मैंने रात के सबसे पहले पहुंच करके खबर दिखाई थी और आप लोगों ने देख भी ली, लेकिन उसका मैंने खुलासा नहीं किया था उस बात को लेकर के जब तक डीसीपी नॉर्थ की तरफ से या फिर जो स्थानीय थाना एसएचओ जो पंकज यहाँ सीलमपुर में है उनसे जब मैंने बात करी थी तो शक की बुनियाद पर उनको जैसा लगा उन्होंने मुझे बताया भी और उस तमाम चीजें आपको मैंने खबर साझा कर दी। लेकिन अब जो डीसीपी नॉर्थ की तरफ से जो मीडिया को बताया गया है वो ये उम्र जो है लड़के की 16 साल, नाम रिहान और सन ऑफ जो है फादर जो नेम है वो निसार है, रहने वाला गोंडा चौक मौजपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है और उसका जो है यहाँ इसी सेंटर पार्क में ला करके मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। सवाल इस बात पर है कि वो जब मौजपुर चौक पर गोंडा चौक पर रहने वाला था, मौजपुर इलाके का रहने वाला था, तो वो सीलमपुर में करने क्या आया था या क्या वजह रही होगी या क्या रंजिश रही होगी या उसका पीछे का मामला क्या था, ये तमाम चीजें एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा विषय बनता है। लेकिन सबसे बड़ी जो है ये बात आई है कि इसी थाने सीलमपुर में जो तैनात कांस्टेबल जो विपिन है वो राउंड पर उस वक्त में थे और राउंड पर होने के बाद ही उन्होंने मौके पर जायजा लिया पार्क का, उसी सेंटर पार्क का। तो पार्क में ही उन्हें उस वक्त में रिहान तड़पता हुआ विपिन को मिला, यानी जो कांस्टेबल विपिन तैनात है सीलमपुर थाने में वो वहां नजर आए। अब जब विपिन वो पार्क की ओर पहुंचे तो रिहान उस वक्त में वो कंडीशन में वो तड़पता हुआ वो जो लड़का था 16 साल का लड़का वो उनको मिला। तो उसके बाद में विपिन जो कांस्टेबल थे उन्होंने अपने साथियों को बुला करके परवेज चंद्र हॉस्पिटल में पहुंचाने का उन्होंने काम करा और 11:30 बजे कंट्रोल रूम की कॉल है। लेकिन सवाल इस बात का है, आपको मैं बताऊं, ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं राजधानी दिल्ली के अंदर, ये किस तरह से और कब तक होगा, ये क्रिमिनल किस तरह से अपने काम को अंजाम देते रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल और बहुत बड़ा विषय है। सवाल अब ये है कि अब उसके परिवार से ही जानकारी मिल पाएगी, क्या परिवार ही बता सकता है कि उनको रिहान को बुलाया गया था या रिहान खुद यहाँ पर आया था या क्या मामला है। ये थाना सीलमपुर है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही आता है, ठीक है। और ये सामने पूरी मार्केट है, जो मैं रात को कह रहा था अपनी कवरेज में कि ये भीड़ भाड़ वाली मार्केट है और अब सामने की तरफ एक पार्क है। अब आपको मैं मीटर की बताता हूँ कितनी दूरी पर ये पार्क हो सकता है, जो सेंटर पार्क है। आपको ये तस्वीरें मैं दिखा दूँ, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार और मैं रिपीट करवाऊंगा आपको, ये पूरी तरह से उसी तरह से मार्केट है और सामने से भी मार्केट ही आ रही है और बीच में ही सीलमपुर थाना और इसके ठीक सामने सेंटर पार्क, जो कि अब चल करके ऑन कैमरा मैं आपको वहाँ यूँ लेके जा रहा हूँ ताकि ये पता लगना चाहिए कि मुझे कितना समय लग सकता है और वीडियो में ये पता लग जाएगा कि कितने मिनट की वीडियो आप देख रहे हैं थाने से चलकर उस सेंटर पार्क तक जाने के लिए। अब ये आया सेंटर पार्क, ये है सेंटर पार्क और मैं यहाँ से अब एंट्री करूँगा और जब यहाँ से मैं एंट्री करूँगा तो ये एंट्री गेट है और इसी तरह से सामने भी एंट्री गेट है, राइट हैंड पे भी एंट्री गेट है, लेफ्ट हैंड पे भी एंट्री ही गेट है। अब मैं आपको उस पॉइंट पे एक बार लेके जा रहा हूँ जिस पॉइंट पे मैंने कल रात को कवरेज आपको दिखाई, यानी उस रिहान का जिस पॉइंट पर कत्ल हुआ, मर्डर हुआ। क्योंकि रात में प्रॉपरली तरीके से जानकारी मुझे भी नहीं थी और आधिकारिक तौर पर भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जो कुछ देखा, जो शक की बुनियाद पर था, वो मैंने आपको दिखा दिया। आधिकारिक तौर पर अब बताने वाला हूँ। ये वही पॉइंट है, ये वही जगह है और अब मैं दोबारा इसी ब्लड को शीट उसकी दिखा रहा हूँ और दिन में आज बारिश हुई है, समझ रहे हैं आप।
ये अब भी आपको दिखा सकता हूँ, ये जो रेड रेड देख रहे हैं आप, मिट्टी में जो मिल चुका है, ये ब्लड था, उस रिहान का ब्लड था जिस रिहान का मर्डर हुआ है इस जगह पर। अब भी लेकिन बारिश हुई है और ये बेंच है जिस पर बैठा जाता है। पार्क में लोग जब आते हैं तो बैठने के लिए आराम करते हैं तो इसी बेंचों में बैठते हैं। और इसी तरह से आज आप देख रहे हैं ना, ये हमेशा की तरह लोग यहाँ, बच्चे बड़े और सभी लोग आते हैं रनिंग करने के लिए, घूमने के लिए, हवा लेने के लिए इस पार्क में आते हैं। और सामने ये तमाम, आपको मैंने रात में सब कुछ दिखाया, सबसे पहले पहुंचकर सबसे पहली खबर आपको मैंने यहाँ से दी। लेकिन यहाँ पर उसको, रिहान को मार दिया गया और चारों तरफ से इसी तरह से रास्ते हैं और सामने से ही बता रहे थे लोग यहाँ पर, और जो भी जानकारी भी मिली है कि जो कांस्टेबल विपिन है वो गश्त करते के दौरान वो पार्क में उन्होंने राउंड करा और वहाँ से वो आए और विपिन को अचानक, यानी कांस्टेबल तैनात जो हैं सिलमपुर थाने में, विपिन यहाँ आए तो उनको वो लड़का जब तड़पता नजर आया तो उन्होंने अपने साथियों को कॉल करके फ़ौरन जग परवेश पहुँचाने का, उन्होंने हॉस्पिटल नज़दीकी पहुँचाने का काम करा। मैं उसी पार्क में और उसी जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह पर रात में आपको पहुँच करके खबर दिखाई थी। तो देखा आपने, पूरा मुआयना मैंने थाने से लेकर के पार्क तक दिखाया, कितना फासला है। कुछ ही मीटर की दूरी पर मेरी लाइनों में भी था और मेरी ज़ुबान पर भी था, और आपको मैंने दिखाया भी। कुछ ही मीटर की दूरी पर थाना सिलमपुर है और उसके सामने ही ये पार्क है। और अब वही माहौल है, जैसे लोग आते हैं घूमने, खेलने, रनिंग करने, वैसे ही माहौल है। आधे से ज़्यादा लोगों को यहाँ पता भी नहीं कि हुआ क्या। जब कहीं ना कहीं हमने खबर चलाई तो जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ को देखते हैं, उनको भी मालूम हुआ। फिर मेरे पास कंटिन्यू लगातार कॉल आती रही। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों ने तरह तरह के मामलात मुझे कल रात में ही बताए थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसने कहा कि वो ब्रॉड डेट हो चुके हैं, वो रास्ते में ही मर गए, वो रिहान जो था लड़का वो डेट हो गया है। लेकिन आप याद रखिए, आप मुझे जानकारी आप देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जब तक कानूनी तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, मैं कोई भी टिप्पणी या कोई भी एडवाइस अपनी ओर से किसी भी केस को लेकर के आगे नहीं बढ़ा सकता। आधिकारिक तौर पर रात में कोई अपडेट नहीं आई थी तो इसलिए मैंने कोई घोषित नहीं किया, खुलासा नहीं किया। अब जो आधिकारिक तौर पर डीसीपी नॉर्थ की तरफ से आया है वो यही आया है जो कुछ मैंने आपको बताया है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे मैंने आपको थाने के गेट पे बताया कि जो कांस्टेबल विपिन है वो यहाँ गश्त करते हुए दौरान यहाँ से गुजर रहे थे, और गश्त करते हुए विपिन जो कांस्टेबल है सिलमपुर थाने में तैनात, वो यहाँ अचानक आते हैं और उनको वो जो रिहान जिसका मर्डर हुआ है रात में, उस रिहान को तड़पता हुआ देखते हुए तो फौरन ही जो कांस्टेबल विपिन है उन्होंने अपने साथी को बुलाया और उस रिहान को जग परवेश चंद्र हॉस्पिटल पहुँचाया। लेकिन अफसोस के रास्ते में ही जो रिहान था उसने अपना दम तोड़ दिया, वो ब्रॉड डेट हो गया। मैंने बात उस दौरान रात में अपनी खबर में यूँ नहीं बताया कि ब्रॉड डेट है या नहीं, क्योंकि मुझे भी कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी भी नहीं थी। मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा, काश वो कांस्टेबल जो विपिन है थोड़ा सा वो पहले और अगर वो अपने गश्त में आ जाते तो शायद रिहान आज इस दुनिया में ज़रूर होता और इतना बड़ा हादसा नहीं होता, और अपनी ज़ुबानी रिहान बता देता और पुलिस को इतना मुश्किल भी नहीं होता उन क्रिमिनलों को पकड़ना। लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन क्रिमिनलों के खिलाफ। और ख़ासतौर से इतना और बताऊँ कि जो सही मामला है, रिहान का बैकग्राउंड क्या था, रिहान किस से अपना ताल्लुक़ रखता था, कौन सी गैंग से उसका ताल्लुक़ था जो मरा है, ये तमाम चीज़ें जो है और पुलिस इस बात को क्लियर कर रही है। पोस्टमार्टम रात ही में उसको पहुंचा दिया गया था, हाथों हाथी जग परवेश चंद्र हॉस्पिटल से जीटीबी हॉस्पिटल। अब परिवार से बात करेंगे कि परिवार का मामला क्या है या क्या कुछ रंजिश रिहान की थी। अभी तक के लिए इतना ही। परिवार से जब बात होगी तो आपके सामने हो। बहुत बहुत शुक्रिया।